ओम नमः शिवाय। आज कीमियागिरी के ऊपर और एक अध्याय के ऊपर बात करने का मन कर रहा है। आज जब फ्री बैठा था तो सब नोट्स निकालता था, तो उस टाइम पे कुछ नोट्स के अंदर मैंने ड्राइंग देखे जो अपने कीमियागिरी के ऊपर है। जो भी कीमियागिरी के अंदर है वो कभी ना कभी उन्होंने एक ना एक बार ड्राइंग्स के ऊपर भी नज़र डाली होगी। आगे के वीडियो में मैंने बताया है और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हो, जो पहुँचे हुए हैं वो लोग, उन्होंने भी कभी ना कभी सिर्फ ड्राइंग देख के भी एक कीमियागिरी का सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूर कोशिश की होगी। और फिर क्या है, फिर वो फॉर्मूले में सब लोग लग जाते हैं, तो फिर वो जो ड्राइंग्स होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। आज मैं भी खुद ईमानदारी से बोलता हूँ ना कि वो ड्राइंग के बारे में तो जब आज नोट्स मेरे सामने आए तब मुझे याद आया, हाँ यार, इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कीमियागिरी फॉर्मूला में ही नहीं, उस ड्राइंग से भी बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज इस टॉपिक पे ही बात करते हैं कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कीमियागिरी का शब्द का हमने बहुत ही संकुचित अर्थ निकाल दिया है। हालांकि कीमियागिरी एक बहुत वास्ट विषय है और सच में शब्द रस सिद्धि है। रस सिद्धि एक बहुत ऊंची कला है और उसमें से एक पार्ट हम गिन सकते हैं कीमियागिरी को। कभी कभी लोग क्लब करते थे। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो कीमियागिरी है ना, वो आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, वो दो चीज पे ही आपको ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखेगा। एक होगा लोह सिद्धि और दूसरा होगा देह सिद्धि। पहले लोह सिद्धि की बात करेंगे, फिर धीरे 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 करके वो देह सिद्धि के ऊपर चले जाते हैं। तो कभी हम लोगों ने कभी भी ये सोचने की कोशिश की है कि भाई ये पहले लोह सिद्धि की बात करते हैं, फिर धीरे से ये लोग डाइवर्ट क्यों हो जाते हैं? आपने जितने भी बुकें पढ़ी होगी उसमें धीरे से वो लोग आयुर्वेदिक और फिर देह सिद्धि के ऊपर चले जाते हैं। कभी भी हम लोगों ने सोचने की कोशिश नहीं की कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये बात भी मेरे दिमाग में एकदम से याद आई, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो मेरे हाथ में एक वीडियो आ गया। जो वीडियो था फॉरेन का, अभी वो सिटी का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं बताता हूँ। वहाँ पे एक दोस्त ने, मतलब एक आदमी ने, मेन स्ट्रीट बोले ना जहाँ पे ज़्यादा लोग एक भीड़ इकट्ठा होता है, वहाँ पे खड़े रह के उसने बहुत सारी जो केस उसके पास था, यूरोप की घटना है, वो पूरा उसने उड़ा दिए। और उड़ाते उड़ाते वो बोल रहा था कि मेरे दोस्त की ये संपत्ति है, उसने मुझे बोला है वैसा मैं करता हूँ। लोग को उसकी बात में रस नहीं था। वो लोग तो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वो एकदम हवा में फेंक रहा था, लोग लूट रहे थे। तो जब, क्योंकि वीडियो बन रहा था, तो उसने वीडियो में बताया कि मेरे दोस्त को ये कोरोना हो गया है और वो बच नहीं सकता। तो उसने बताया कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है और मैं बच नहीं सकता, तो फिर ये संपत्ति का मतलब क्या है? वो मैसेज देने के लिए उसने अपने दोस्त को बुलाया और वो पैसे सारे उसने उड़ा दिए और सबको बताने की ये कोशिश की कि देखो, शरीर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो ये लॉजिक जो पुराने काल से, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पुराने काल से जो लॉजिक चल रहा है वो वही का वही है। देखो, हमारे फॉर्मूले में भी क्या है, आपने देखा, मैंने बताया ना कि जो भी कीमिया अगर की आप बुक पढ़े होगे, उसमें लोह सिद्धि की बात करते 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 धीरे से वो लोग देह सिद्धि के बारे में बात करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जरूरी बात थी वो बताना चाहता था कि देखिए, मुझे भी पता है सब लोग लोह सिद्धि में ज़्यादा फोकस करते हैं, पर देह सिद्धि के ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात मुझे लगा कि सबसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। तो मुद्दे एक है कि पहले देह सिद्धि फिर लोह सिद्धि। मैं ये कहना चाहता था कि पहले देह सिद्धि अगर कर सकते हैं तो वही सबसे ज़्यादा और सबसे अमूल्य चीज़ है, फिर लोह सिद्धि के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा है। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर फिर आ जाते हैं कि फॉर्मूला को तो छोड़िए, सब लोगों ने ड्राइंग से भी समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ड्राइंग पे समझाने की कोशिश का मतलब क्या होता है? मैंने आगे भी वीडियो में बताया था कि एक ऐसी कला है कि वो कोई भी देश में, मतलब हर एक विश्व के हर एक कोने में ये विद्या विद्यमान थी और सब लोग
ने इसके अंदर हर एक देश के अंदर में, हर एक गांव के अंदर कीमियागर लोग थे। पर कहना क्या चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि सबका फॉर्मूला एक ही था। वो आप ड्राइंग देखोगे तो भी पता चलेगा, आप फॉर्मूला देखोगे तो भी पता चलेगा, उसका सिंबल देखोगे तो भी पता चलेगा। सिंबल के अंदर 3-4 चीज है ना, बहुत कॉमन सी जा रही है। एक जा रही है पक्षी, आपको दिखेगा उड़ता हुआ। दूसरा आपको दिखेगा सूर्य। तीसरा आपको दिखेगा चंद्र। और चौथा आपको दिखेगा पृथ्वी, पानी, आदमी, कौवा। सो ये सब सिंबल आपको हर जगह पे कॉमनली मिलते हैं, जिसका कोई भी भाषा में हो वो ड्राइंग से पता चल जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ड्राइंग में भी उसने इतना ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है ये बात को, कीमियागिरी कैसे होती है। यहाँ पे मैं और एक बात ये कहना चाहता था कि जो कीमियागिरी के अंदर सब जो सिंबल इस्तेमाल किए गए, ठीक है, वो उसके अंदर कोई भाषा का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये जो चीज़ है उसको भाषा बद्ध नहीं कर सकती। इसलिए उसने नाग का सिंबल, सूर्य का सिंबल, चंद्र का सिंबल, ये सब सिंबल इस्तेमाल किए। और कितने सारे सिंबल तो हम आज की डेट में भी रूटीन डे की यूज़ में आते हैं। जो आप हमने ये जो आप हमारा ये जो अभी आप लोगों ऊपर देखे होंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे टाइटल में दिया है, उसके अंदर भी देखिए एक जो सिंबल इस्तेमाल किया गया ना, वो आज के डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। वो जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, पर वो ज़्यादातर कीमियागिरी का है मेन सिंबल है। आप ये बात मत भूलिएगा। अभी कैसे जैसे आप वो चित्र देखोगे, वो ड्राइंग देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक पक्षी दिखाया गया है और वो पक्षी का पैर कहीं से किसी से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके ऊपर थोड़ा हम दिमाग लगाने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो उड़ रहा है वो पारा हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो उसको पकड़ के रखता है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंबल अंदर दिखता है, उसका मतलब ये होता है कि शीशा, ठीक है, ठीक है। तो वो उसकी गति रोकता है, और दोनों की जब एक दोनों के साथ वो हो जाता है तो पारी अपने आप अग्नि स्थायी के अंदर वो डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ लॉजिक बैठता है। आप वो ड्राइंग देखो तो पता चलेगा कि हाँ, आपने भी देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ पे। तो ऐसा ड्राइंग आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नाग वाला मिलेगा, नाग एक दूसरे के लपेटते हुए, एक दूसरे के सामने मुंह रखते हुए। कई बार आपने देखा होगा कि एक नाग अपनी ही पूंछ खा रहा है, ऐसा लॉजिक चलता है। और बहुत सारे ड्राइंग्स है जिसको हम रूटीन में भी देखते हैं, पर उसका लॉजिक समझ नहीं। शिवलिंग देख लीजिए, शिवलिंग जो हमारे शिव जी का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो शिव जी की मूर्ति नहीं होती है वहाँ पे, लिंग लिंग की अ, अ, वो ड्राइंग्स है या सिंबल है, आकृति है। तो वो मैंने कहीं पे भी पढ़ा था कि वो जो शिवलिंग है ना, वो अपने आप में एक कीमियागिरी का आबेहूब अंदर उसका विवरण दिया गया है। वो अलग बात है कि हम समझते नहीं है। देखिए, नाग है, लिंग है, और ये सब उसके अंदर है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो कुल मिला के आप देखोगे तो ड्राइंग्स आप देखो तो आपको उसके अंदर पता चले। कहीं पे भी कौवा इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग तरह से। मतलब आप नेट पे चले जाओ, पूरा भरा हुआ है उसके पीछे, कीमियागिरी के टॉपिक के पीछे। तो मैं ये कहना, कुल मिला के मुझे ये कहना था आप सबसे कि हमें अगर फॉर्मूले में समझ नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सब चीज़ को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे ड्राइंग्स को पकड़ते हैं, फिर ड्राइंग्स के अंदर सब कुछ है, वो क्या कहना चाहता है। सपोज करिए कि कौवा, काला कौवा, तो आगे को एक वीडियो में मैं काले कौवे का क्या मतलब निकलता है वो भी बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो काले कौवे का धातुवाद में अलग से मतलब है, ठीक है। वनस्पति शास्त्र में अपना एक मतलब है। तो इस सब सिंबल को कॉमन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, जो इसके पास जो भी फॉर्मूला है, उसको कॉमन करना पड़ेगा, और दोनों के बीच में तालमेल मिलाने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर फिर हम कुछ सोच सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, मैंने आपको 3-4 बात बताई, उसमें आप क्या मतलब निकालते हैं वो देखना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्र, तो आपको कोई भी ड्राइंग आप पकड़ लो, मैंने ये 2 बात तो मैंने हर जगह पे बहुत नोट की है। आप भी अभी कोशिश करिएगा, आपको पता चल जाएगा।
सूर्य और चंद्र कोई भी ड्राइंग में ना निकले वो बात हो ही नहीं सकती। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट। तो सूर्य और चंद्र एक कुछ कहना चाहते, आप क्या मतलब निकालते हो उसका आप ज़रूर से कमेंट करिए। बताइए आप क्या कह सकते हो या आपके इसके ऊपर कितनी समझ है। नाग है, अगर एक नाग है तो एक नाग का सब, कई कई बार क्या है हम लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे नाग है, वो क्या करते हैं, दो नाग बताते हैं एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए फिर एक दूसरे के सामने मुंह ताने हुए। ऐसा नाग का आपको फॉर्मूला भी दिखना है जो मैंने यहाँ पे भी डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक नाक से काम चलता था, तीन नाक से काम चलता था, चार नाक से भी काम, दो ही नाक क्यों रखे, उसको आमने सामने क्यों रखा नहीं, रखा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करिए ताकि हम एक दूसरे की नॉलेज को शेयर भी कर सकें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक